आप देख रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हर संकट की काट है मकर संक्रांति के 7 महा उपाय। संकट से बचना है तो जरूर देखें मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र। और सबसे पहले कालचक्र के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हां, आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए आज के दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या परिवार की चिंता हमेशा आपको सताती है, तो आज पंडित जी आपको वो 7 महा उपाय बताएंगे जिसे करने से आपको महापुण्य तो मिलेगा ही, साथ ही आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आज के दिन किस चीज का दान करने से आपकी किस्मत चमक सकती है, साथ ही आज मकर संक्रांति पर राशि अनुसार पंडित जी आपको बताएंगे कि किस चीज से सूर्य को अर्घ्य दें, किस चीज का दान करें, पानी में क्या डालकर स्नान करें और किस अचूक मंत्र का जाप करें। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र के साथ। तो चलिए, शुभ मुहूर्त जान लिया है और क्योंकि आज मकर संक्रांति है और कहा जा रहा है कि इस बार मकर संक्रांति बेहद खास है, तो उसके पीछे वजह क्या है और साथ ही मकर संक्रांति का पुण्य काल क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मकर संक्रांति क्यों खास और पुण्य काल क्या रहेगा? 14 जनवरी की रात 9 बजे, अर्थात आज की रात जो गई है, इसमें 9 बजे सूर्य ने धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया है। एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य के जाने के भाव को ही संक्रमण और संक्रांति कहते हैं। तो 9 बजे रात सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया, मतलब 9 बजे रात मकर संक्रांति हो गई। लेकिन नियम यह है कि पुण्यकाल प्रातः काल से मनाया जाता है। ऐसे में आज मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है जो शास्त्र सम्मत है। मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं। आज 30 साल बाद शनि और सूर्य एक साथ मकर राशि में आए हैं। आज से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में हो गए हैं और इसके साथ ही खरमास भी समाप्त हो गया है। मकर संक्रांति का पुण्य काल 10 घंटे 31 मिनट का है, जो दिल्ली के समय से 7:15 पर शुरू हो चुका है और शाम 5:46 तक रहेगा। देखिए, कहते हैं माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ के महीने में जब मकरगत सूर्य होता है तो तीर्थ पति ही आओ सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग और देवी देवता भी आकर के संगम में गोता लगाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा पावन समय है। उत्तरायण का सूर्य होना ही अपने आप में एक अलौकिक और पुण्य का कार्य है। उत्तरायण में किया हुआ सब कार्य अमर हो जाता है। ये देवताओं का दिन है, इसलिए आज मकर संक्रांति है। आज के दिन दिया हुआ दान, आज के दिन किया हुआ जप तप हर समय के लिए अमर हो जाता है। और आज के दिन जो लोग दान पुण्य बढ़ चढ़ करके करते हैं, उनका आगे आने वाला समय बेहतरीन हो जाता है। अशुभ से अशुभ ग्रहों के प्रभाव से भी वो निवृत्त हो जाते हैं। तो क्या क्या करना है, इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा जारी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर बात कर लेते हैं राशि अनुसार और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आज मकर संक्रांति पर मेष राशि वालों के लिए क्या है अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा उपाय, ये कौन सा है, सब बताएंगे पंडित जी। तो पंडित जी, मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, मेष राशि के जातक आज मकर संक्रांति पर पानी में कनेर का फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।
गुड़, मूंगफली और तिल का दान करें। पानी में तिल के साथ लाल चंदन भी डाल सकते हैं, उससे स्नान करें। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। अखंड रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करवाएं। निसंदेह इससे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक बात अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, इस हर मकर संक्रांति पर दो चीज़ें विशिष्ट होती हैं, और तो सारी चीज़ें त्योहारों जैसी ही होती हैं। वो होती है एक तो तिल की मिठाई और दूसरे खिचड़ी। तिल की मिठाई, जैसे एक मुट्ठी तिल ले लीजिए और उसे आप अगर बिखेर दीजिए तो क्या आप उस तिल को समेट पाएंगे? कभी नहीं समेट पाएंगे। चाहे जितना कोशिश करिए झाड़ू से, पोछा से, नहीं सारा तिल आप समेट पाएंगे। लेकिन एक मुट्ठी नहीं, 1 किलो तिल बिखेर दीजिए और उसके ऊपर गुड़ डाल दीजिए, तो गुड़ सारे तिल को अपने में समाहित कर लेगा और एक स्वादिष्ट मिष्ठान बन जाएगा। ये जो भारतवर्ष में बिखरा हुआ समाज है मनुष्यों का, इसको ये मकर संक्रांति रूपी गुड़ आकर के सबको इकट्ठा करता है अपने साथ, सबको जोड़ता है, सबको अपने साथ जोड़ने की हिम्मत रखता है। लोग कहते हैं कि चारों वर्णों में ऊंच नीच की भेदभाव है। आज आप प्रयाग में जाकर के देखिए, प्रयाग में क्या सभी वर्णों के नहाने के लिए अलग अलग घाट हैं? जिन घाटों पे राजा स्नान कर रहा है उसी घाट पर रंक स्नान कर रहा है। तो सनातन धर्म में कहीं ऊंच नीच का भेदभाव है ही नहीं। ये तो सनातन धर्म के दुश्मन हैं जो इस तरह की बातें करके सनातन धर्म को कमज़ोर करना चाहते हैं। अगर सनातन धर्म में ऊंच नीच की बात होती तो प्रयाग के संगम पर भी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग घाट बने होते। दूसरी बात, खिचड़ी। खिचड़ी में चावल दाल के अतिरिक्त कोई आलू डाल देता है, कोई टमाटर डाल देता है, कोई उसमें धनिया की पत्ती डाल देता है, कोई उसमें गाजर के टुकड़े डाल देता है। इस तरह से जो भी आपके मर्जी में आ रहा है आप डाल रहे हैं और वो एक स्वादिष्ट व्यंजन बन रहा है। मतलब बहुत सी चीज़ों को डाल करके एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर रहे हैं। उसी तरह से इस हिंदू समाज को एकजुट करके, इस सनातन धर्मी समाज को एकजुट करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इस पर्व का जो मूल उद्देश्य है वो ये है। तो निश्चित रूप से मूल उद्देश्य जो है उससे भी हमें नहीं भटकना है और पारंपरिक जो परंपरा है उसका भी हमें निर्वाह करना है। और मकर संक्रांति पर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का पुण्य प्राप्त होता है वह होता है दान का। आज का किया हुआ दान अमर हो जाता है और दान में सबसे सुपात्र होता है बहन का बेटा। बहन के बेटे से ज़्यादा कोई सुपात्र नहीं होता दान लेने के लिए। बहन के बेटे को दिया हुआ दान अक्षय फल को प्रदान करता है। उसके बाद आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, बेटी को भी दान कर सकते हैं, बेटी के बेटे को भी दान कर सकते हैं, लेकिन अपने पुरोहित को दान कर सकते हैं, मांगने वाले को दान कर सकते हैं, गरीब दुखी लाचार बेबस लोगों को दान कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो पुण्यदायी दान है वो बहन के बेटे का दान है। बहन के बेटे को दिया हुआ दान आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने, मकर संक्रांति पर दान स्नान करने से महापुण्य मिलता है। लेकिन पंडित जी, मैंने बचपन से देखा है कि मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी अक्सर दान में की जाती है। हमारे घर में भी खिचड़ी का ही दान किया जाता है। तो इसके पीछे भी कुछ विशेष महत्व है कि खिचड़ी ही दान की जाती है, और क्या क्या दान साथ साथ किए जा सकते हैं जिससे महापुण्य मिले? देखो, मैंने बताया ना कि खिचड़ी जो है नाना प्रकार के वस्तुओं को डाल करके एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का नाम खिचड़ी है। हाँ। उसमें कोई चीज़ की सीमा नहीं है कि केवल चावल और काली उड़द की दाल पड़ेगी। उसमें आप आलू, टमाटर, गोभी, हरी मिर्च, धनिया जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं और वो एक स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। तो खिचड़ी हर घरों में इसीलिए दान की जाती है ताकि हर घरों में इसका पर्व मनाया जाए और
खास करके लोग चावल, काली उड़द के दाल की खिचड़ी और उसके साथ तेल, घी, नमक, मसाला ये सब चीज़ें भी दान करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग मूंग, बाजरा, चावल दान करते हैं। उड़द शनि का कारक है, मूंग बुध का कारक है, बाजरा राहु केतु का कारक है। आज उड़द और बाजरा एक साथ दान करने से शनि राहु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर है तो राहु भी प्रभावित हो जाता है और कमज़ोर राहु दुर्घटना का कारक खुद बन जाता है। ऐसे में खिचड़ी में बाजरा और उड़द दान करने से शनि राहु की शांति होती है। ऐसे ही शनि के मित्र बुध और शुक्र को बलवान करने के लिए शनि भी सुफल देते हैं, इसलिए खिचड़ी में मूंग और चावल भी मिलाया जाता है। तो इस सब चीज़ों का एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक महत्व है इन सब चीज़ों के दान का। और आज सोचिए मत, आज दान का दिन है, आज दान देने के बाद ही अन्न ग्रहण कीजिए, ये उत्तम होगा। और अगर भूल से अन्न ग्रहण कर लिया है आपने तो भी दान करिए, दान का पुण्य आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आज मकर संक्रांति के मौके पर वृषभ राशि वालों के लिए क्या है अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा महा उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, वृषभ राशि आज के लिए इन्हें क्या करना होगा? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज मकर संक्रांति पर पानी में सफ़ेद चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार ऐसा बोलते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। सफ़ेद वस्त्र, दही, तिल का दान करें। पानी में तिल के साथ इत्र डालकर स्नान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। निसंदेह इससे मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपकी बेटी ससुराल में है तो मकर संक्रांति के पहले उसको आप तिल की मिठाई, लड्डू, लाई जिसको कुरमुरा भी कहते हैं, पोहा, उसको कपड़े, उसके बच्चे को कपड़े, ये सारा सामान आप व्यवस्थित करके मकर संक्रांति के 1 दिन पहले उसके घर आप पहुंचा दें। इससे 2 बातें होंगी, एक तो बेटी की मकर संक्रांति का पर्व अच्छा होगा और दूसरे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके धन धान्य में 100 गुना वृद्धि होगी। आपके यश कीर्ति का विस्तार होगा। बेटी को किया हुआ दान अक्षय पुण्य को प्रदान करता है। लेकिन ये मकर संक्रांति के पहले बेटी के घर चीज़ें पहुंचा देनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब हम जान लेते हैं मकर संक्रांति के महा उपायों को। तो सबसे पहले नंबर आता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर हो मां लक्ष्मी का वास, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, तो इसके लिए आज मकर संक्रांति पर कौन से खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बहुत अहम सवाल है, तिजोरी लक्ष्मी से भरी रहे, धन से भरी रहे, हर कोई चाहता है। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। आज मकर संक्रांति के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके स्नान करिए। तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य को अर्घ दीजिए। पीतल के 7 सिक्के पीले रेशमी कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखिए। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर अपनी तिजोरी में रखिए। सफ़ेद चंदन में शहद मिलाकर अपने माथे पर तिलक करिए। मंदिर में केला, मिश्री और हल्दी का दान करिए। अपार धन लाभ होगा और हर बाधा दूर होगी। मकान बन जाएगा, संपत्ति का पूरा सुख मिलेगा। इसके लिए मकर संक्रांति पर मक्का और गेहूं मिश्रित आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अब आज के दिन से आपको श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ शुरू करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खजाना भरा रहे तो आज संकल्प लीजिए,
मकर संक्रांति है। आज से श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम शुरू करिए। जो लोग मकर संक्रांति से कनक धारा श्री सूक्त के पाठ की शुरुआत करते हैं, 6 महीने के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति में चमत्कार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस सुबह शाम आपको कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग हिंदी में पाठ करते हैं, लेकिन ज़्यादा पुण्यदायी संस्कृत में पाठ होगा। आप गूगल से चाहे तो डाउनलोड कर लें और जिस तरह से वो वीडियो बोलता है उसी तरह से बोलने का अभ्यास करें। थोड़े दिनों में आपको भी संस्कृत बोलना आ जाएगा। इतना कठिन और असंभव नहीं है। और ध्यान रखें, पाठ करते समय जब पाठ आपको याद हो जाए तो पाठ बहुत तेज़ी से, बहुत द्रुत गति से और अशुद्धता पूर्वक नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि एकदम शांति से। जैसे कनक धारा स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे? अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। लोग करते क्या हैं, पाठ कैसे करते हैं? अंगम हरि पुलक भूषण माश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। इस तरह से नहीं। आप लक्ष्मी को पुकार रहे हैं ना, तो भाव से पुकारिए, ताकि वो अपना आसन छोड़ करके और आपके हृदय में विराजमान होने के लिए व्याकुल हो जाए। भाव ही विद्यते देवः, भाव में ही देवता का वास है। इसलिए आज से श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप शुरू कर दें, हमारा यही आप लोगों से आग्रह है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि पर। तो आज के दिन मिथुन राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए सूर्य को किस चीज से अर्घ दें, किस चीज से स्नान करें और किस चीज का दान करें, साथ ही जानते हैं वो खास मंत्र जिससे मिलेगा आपको महालाभ। आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मिथुन राशि क्या करेंगे आज के दिन? मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। पानी में दुर्वा डालकर सूर्य को अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 बार उच्चारण करें। मूंग दाल, तांबे का बर्तन, कंबल, ये किसी ज़रूरतमंद को दान करें। दुर्वा पानी में डालकर स्वयं भी स्नान करें और ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से मिथुन राशि के जातकों के ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय की संभावना नहीं है। आज के दिन जो जातक अपने घर के अगल बगल गरीब, निराश्रित और भूखे रहने वाले लोगों के लिए भोजन जलपान की व्यवस्था करते हैं, वो लोग कई जन्मों तक राजा या राजा की तरह ही जन्म लेते हैं। आज के दिन आपको अपने पड़ोस में, अपने अगल बगल ये देखना चाहिए कि किस घर में कोई समस्या तो नहीं है। अगर कहीं आर्थिक समस्या है तो आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी बिना बहुत ज़्यादा आडंबर दिखाए गुप्त रूप से मदद करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। क्या आप भी नौकरी की तलाश में हैं, या आप अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं हैं, या फिर आप नौकरी बदलना चाहते हैं? इन सभी मुश्किलों से पार पाने के लिए आज मकर संक्रांति के मौके पर कौन से उपाय करें, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, अच्छी नौकरी मिले, मनपसंद नौकरी मिले, और क्या चाहिए? पूजा, इस समय बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और ये मुट्ठी भर का देश, 140 करोड़ की आबादी, ये 140 करोड़ की आबादी इसके क्षेत्रफल के लिए बहुत ज़्यादा है। और राजनीति करने के लिए चाहे जो राजनीति लोग करें, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से आबादी का विस्फोट है, इस आबादी के विस्फोट के हिसाब से सबको रोजगार परख हो पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसलिए भैया मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो जाए, जिससे कम से कम रोजी रोटी चलती रहे। मकर संक्रांति पर अच्छी नौकरी पाने के लिए पूरब दिशा की ओर मुँह करके सूर्य नमस्कार करिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र का यथासंभव जप करिए। साबुत मूंग, तिल, नमक और गेहूं का दान करिए।
प्रसाद में तिल के लड्डू और खिचड़ी का दान करिए। हर रविवार को ये काम करेंगे तो सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, नई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। देखिए, जो लोग लगातार ईश्वरीय साधना में लगे रहते हैं, जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों को आजीविका का साधन भगवान प्रशस्त करते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाँ में हम। जब मैं आपके भोजन जलपान की चिंता करने की बात कह रहा हूँ तो आपको उदास क्यों होना चाहिए। और ऐसा भगवान कृष्ण का वचन है, जो अपने भक्तों के भोजन जलपान की भी व्यवस्था करते हैं। इसलिए किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान का विश्वास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात राशियों की, और अब बारी है कर्क राशि की। तो मकर संक्रांति पर कर्क राशि वालों के लिए क्या है अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा उपाय, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कर्क राशि, इन्हें क्या करना है आज के दिन? देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके सूर्य को अर्घ दीजिए। साबूदाना, चावल, चांदी और सफ़ेद तिल का किसी पात्र को दान करिए। पानी में तिल के साथ सफ़ेद चंदन मिला करके स्वयं स्नान करिए। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। ऐसा करने से आपका संघर्ष खत्म होगा और रुकावटें दूर होंगी और आपके जीवन में आई परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज महादान के महापर्व मकर संक्रांति पर किए गए 7 महा उपाय बढ़ाएंगे आपका पैसा, दिलाएंगे आपको प्रॉपर्टी, कराएंगे आपकी तरक्की और देंगे ढेरों लाभ। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी सेहत की। तो जिन लोगों को हमेशा आंख, पेट और सिर दर्द सताता है, बीमारियां एक के बाद एक लगी रहती है, ऐसे में लोगों को आज मकर संक्रांति पर कौन से महा उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आजकल हम वैसे भी देख रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बहुत बढ़ रही है। युवाओं में, मतलब बुजुर्गों में तो हम पहले देखते थे, अब युवाओं में भी घर करने लगी है। क्या महा उपाय आज के लिए? देखिए, ऐसा है, तुलसी धन धाम शरीर से सब कुछ आपके पास हो, लेकिन अगर सेहत नहीं ठीक है तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ राख और मिट्टी की तरह है। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। सूर्य आँख, हृदय, पेट के रोग और सिर दर्द, इतने रोग देता है और हड्डी के रोग भी देता है। घर की दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में आज मकर संक्रांति के दिन वास्तु पूजन कराना चाहिए। गाय की सींग धोकर उस जल को पानी में मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके स्नान करना चाहिए। तांबे के बर्तन में इत्र, कुमकुम, गुलाब और गुड़ जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। एक दीपक भगवान विष्णु और एक माँ दुर्गा के सामने जलाना चाहिए। पीतल के कलश में बेसन के लड्डू, हल्दी की गांठ और चने की दाल डालकर किसी को दान करना चाहिए। शाम को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए और नहीं भूलना चाहिए कि श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ जरूर करना है। श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात राशि की, और बारी है सिंह राशि की। तो आज मकर संक्रांति पर सिंह राशि वालों को कैसे सूर्य को अर्घ देना चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए और क्या है इनके लिए खास मंत्र, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए अब राशि अनुसार सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज मकर संक्रांति पर पानी में तिल के साथ कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ दीजिए। तिल, कंबल, तांबे का लोटा, गेहूं का दान, ये सब कुछ आप किसी सुपात्र को करिए। पानी में केसर डालकर स्नान करिए। हर रोज़ सूर्य की तरफ मुँह करके आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। ऐसा करेंगे तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान राम ने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके रावण पर और लंका पर विजय प्राप्त की थी। आप भी अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का रोज पाठ करेंगे तो अपने जिंदगी के गरीबी जैसे दानों को मारने में आप कामयाब हो जाएंगे। बेरोजगारी जैसे निशाचर को
मारने में आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का जो लोग श्रद्धापूर्वक पाठ करेंगे, निसंदेह उनकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अगले महा उपाय की बात करते हैं, यानी पितृदोष। जी हाँ, कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं? कुंडली में पितृदोष की वजह से अगर आपकी जिंदगी बदतर होती जा रही है, तो आज मकर संक्रांति पर कौन सा उपाय पितृदोष से आपको मुक्ति दिला सकता है, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, पितृदोष कैसे मुक्ति आज के दिन? देखिए, अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, बृहस्पति राहु के साथ है, सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के साथ है, तो संगम प्रयाग में, पुष्कर राजस्थान में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, या गंगा नदी के कहीं भी तट पर घाट पर जाकर स्नान करिए। घर में पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए मकर संक्रांति पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके स्नान करिए। जल में कमल के फूल कुसा डालकर स्नान करिए। ब्राह्मण को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर खीर पूरी खिलाइए। दही बड़े, सफ़ेद रसगुल्ले कौवे को खिलाइए। 9 बादाम के साथ एक नारियल किसी धर्म स्थान में दान करिए। 21 दिन तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और अगर इतने से भी राहत न मिले तो 1-2 दिन बाद, जिस दिन मुहूर्त हो उस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध गंगा नदी के किनारे अपने पितरों के लिए कीजिए। पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के इस महा उपाय के बाद वापस लौटते हैं राशियों पर, और अब बारी आ गई है कन्या राशि की। तो जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा आज का खास उपाय क्या है? पंडित जी, कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आज मकर संक्रांति पर पानी में दुर्वा डालकर सूर्य को अर्घ दीजिए। तिल का और तेल, कंबल, चावल, उड़द की दाल की कच्ची खिचड़ी, ये भी दान करनी चाहिए। पानी में तिल के साथ दुर्वा डालकर स्नान करना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्दी कोई शुभ समाचार मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बढ़ते हैं अगले महा उपाय की तरफ, यानी अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी एजुकेशन के लिए। जी हाँ, जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने और समझने में मुश्किलें आती हैं, ऐसे बच्चे आज मकर संक्रांति पर कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, शिक्षा ये तो बेहद जरूरी है, और कुछ बच्चे हैं जो जी भी चुराते नजर आते हैं, वो आज क्या करना चाहेंगे? देखिए, सूर्य बुध जिनका अच्छा है, जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध की स्थिति अच्छी है, वो गणित, बैंकिंग, अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स में अच्छा करते हैं। जिनका सूर्य बहुत मजबूत होता है, वो पॉलिटिकल साइंस और जियोमेट्री विषय में भी बहुत रुचि रखते हैं। सूर्य का संबंध वनस्पति शास्त्र के विषय से भी है। जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है, उन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और जो बच्चे इस विषयों को समझ नहीं पाते हैं, वो बच्चे आज मकर संक्रांति से लेकर लगातार नित्य विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना शुरू कर दें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके हमेशा पढ़ाई करने की कोशिश करें। 6 महीने के अंदर परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं राशि की। अब तुला राशि आ गई है, और तुला राशि वालों के लिए आज के इस खास दिन पर अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा खास उपाय क्या होगा, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, तुला राशि, इनके लिए क्या महा खास उपाय? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर चंद्रमा और केतु की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। ऐसे में पानी में सफ़ेद चंदन मिला करके सूर्य को अर्घ दीजिए। तेल, रुई, कपड़े, राई और कंबल का दान करिए। पानी में तिल के साथ इत्र डालकर स्नान करिए। ओम सवित्रे नमः, इस मंत्र का जप करिए। ऐसा करने से आपके विरोधी शांत होंगे और आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बढ़ते हैं अगले महा उपाय की तरफ, यानी अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ की, आपकी शादीशुदा जिंदगी की।
तो शादीशुदा रिश्तों में बढ़ रहे तनाव को दूर करने और परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए आज मकर संक्रांति पर आप कौन से उपाय कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, हमारी निजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी, क्या करें आज? देखिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आज मकर संक्रांति से लेकर हर दिन पति पत्नी दोनों तांबे के लोटे में गुलाब के फूल और सफ़ेद शहद मत लीजिएगा, गुलाब के फूल और सफ़ेद चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ दीजिएगा। परिवार में सुख शांति नहीं है तो आज मकर संक्रांति पर और महीने में एक बार रविवार को सत्यनारायण की कथा परिवार वालों के साथ अपने घर में जरूर कराइए। सूर्य या विष्णु यंत्र अपने घर में लगाइए। इन सब चीज़ों से घर में सुख शांति का वायुमंडल निर्माण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लाल बाबू। बताइए लाल बाबू, क्या सवाल है आपका? हमको लड़की के बारे में पूछना है। 22/11/2002 3:45 में उसका जन्म डेट बर्थ है, तो उसका शादी के बारे में पूछना है। कब तक है? आपके संतान भाव का स्वामी सूर्य है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि एक ही राशि में आज प्रवेश कर चुके हैं। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद से विवाह का प्रबल योग बनना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, एक और कॉलर हैं, अंबाला से अभिषेक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। बताइए अभिषेक, आपका क्या सवाल है? पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/11/2000 है और मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी प्रयास करता हूँ तो असफल हो जाता हूँ। और आप मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए कि मैं किस क्षेत्र में जाऊँ, आगे क्या करूँ कि मेरे लिए हनुमान जी, आप अभिषेक जी, आप हनुमान जी की उपासना करना शुरू करिए। मैंने देख लिया आपका प्रश्न, मंगल और शनि की स्थिति को देखा, जिसमें ये बात पक्का होती है कि हनुमान जी ही आपका भाग्योदय कराएंगे। आप नित्य हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करिए। हनुमान मंदिर में जा कर के हनुमान जी की सेवा शुश्रूषा कीजिए और हर मंगलवार को सुबह शाम हनुमान मंदिर जाना शुरू करिए। थोड़े दिनों के बाद ही आप रोजगार परक हो जाएंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। और देखिए, आगे हम तमाम राशियों के बारे में बात करेंगे, वृश्चिक राशि की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ और हैं, वो उनको भी हम ले लेते हैं, सवाल उनका जान लेते हैं। बीना देवी बिजनौर से हमारे साथ हैं। बताइए बीना जी, क्या सवाल है? हेलो। हाँ बोलिए बीना जी। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, मैं अपने लड़के को लेकर बहुत परेशान हूँ। ना तो उसकी नौकरी लगी है, बहुत गलत संगत में पड़ गया। मैं भी बहुत बीमार और कर्ज से परेशान रहती हूँ, बहुत ही परेशान हूँ पंडित जी। देखिए, आपको चाहिए कि आप परेशान रहती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शुरू करिए और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः का 10 माला जप करना शुरू करिए। आज मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। खिचड़ी के साथ साथ तिल की मिठाई भी दान करिए और अगर हो सके तो अगर आपके नंद का बेटा हो उसे अगर आप कुछ दान कर सकती हो तो ज़रूर दान करिए। उसका दान आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो मकर संक्रांति के मौके पर वृश्चिक राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए सूर्य को किस चीज से अर्घ दें, किस चीज से स्नान करें, किस चीज का दान करें, साथ ही जानते हैं इनके लिए खास मंत्र। तो पंडित जी, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक आज मकर संक्रांति पर पानी में सफ़ेद चंदन डालकर सूर्य को अर्घ दें। कंबल, ऊनी कपड़े, तिल किसी ज़रूरतमंद को दान करें। पानी में तिल के साथ लाल चंदन डालकर स्वयं स्नान करें। ओम रवये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से नीता है हमारे साथ फोन लाइन पर। बताइए नीता, आपका क्या सवाल है? हाँ पंडित जी, चरण स्पर्श। बहुत बहुत आपको प्रणाम पंडित जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म तारीख है 21/3/72, नागौर राजस्थान। जी सर मैं बहुत दुखी हूँ
उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद है सर। उसकी पत्नी भी चली गई और वो बार बार उत्तराखंड की तरफ, तीर्थों की तरफ भागता है सर। नौकरी भी छोड़ छोड़ के आ जाता सर। कोई क्या दोष है, क्या अपराध है पिछले जन्म का, प्लीज बता दीजिए पंडित जी। बहुत देखिए, अब वो 50 साल के हो गए हैं और जो आपने प्रश्न किया है उनके बारे में, उनके भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। उनकी मानसिक एकाग्रता ठीक नहीं है और अपने परिस्थिति और जिम्मेदारियों के प्रति वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। आपको चाहिए कि आप किसी शिवालय में नित्य प्रातः जा कर के 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो आपके बेटे को सद्बुद्धि दें, जिससे वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। यही लाभ का एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, एक और कॉलर हैं, लक्ष्य हैं देहरादून से। बताइए लक्ष्य, आपका सवाल। चलिए, मुझे संतोष दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए संतोष, पूछिए सवाल। हाँ, मैं ये कह रही थी कि क्या नाम है ना, घर में बहुत परेशानी है, सब मिलकर नहीं रहते और एक मेरा लड़का है वो शादी नहीं करता। आधा प्रश्न आपने मुंह से कहा, आधा प्रश्न अपने मन में कह लिया। नहीं नहीं, घर में परेशानी है, ये बात तो समझ में आपके आ गई संतोष जी। हाँ, और एक मेरा लड़का है, उसका नाम रविशंकर है, उसकी डेट है 22 अप्रैल 1978, शाम के 4:35। और सीए है और क्या नाम, ना शादी करता ना। देखिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर ठीक नहीं आ रहा है। पहली बात तो घर में बहुत अशांति है, कलह है, बेवजह का मतलब कि जो है चिक बनी रहती है। दूसरी बात, बेटा आपका जो है वो अब 44-45 साल का हो गया है और अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। उसको कहिए कि रोज़ सुबह नहा करके सूर्य को जल दिया करे और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप किया करे, उससे उसे लाभ मिलेगा। चलिए, अब बात करते हैं धनु राशि की। आज मकर संक्रांति पर आपको कैसे देना है सूर्य को अर्घ, किस खास चीज से आपको स्नान करना है और कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए, धनु राशि। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज मकर संक्रांति पर पानी में केसर डालकर सूर्य को अर्घ दीजिएगा और तिल, चने की दाल, साबुत हल्दी, पीले कपड़े का दान करिएगा। पानी में तिल के साथ केसर मिलाकर स्नान करिएगा। ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके मंत्र जप करिएगा। ऐसा करने से चारों दिशाओं में आपकी विजय होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, तेलंगाना से लक्ष्मा हमारे साथ है। बताइए आपका क्या सवाल है। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मण है। मेरी शादी की समस्या है, शादी नहीं। जरा जोर से बोल दीजिए, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। हाँ, शादी की समस्या है गुरुजी। लक्ष्मण नाम है, शादी की समस्या है, तो इसमें ये बात है कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। अति शीघ्र भविष्य में विवाह होने जा रहा है। विवाह की कोई समस्या है तो उसमें आपको निश्चित रूप से कोई न कोई राहत मिलेगी। चलिए, वापस अपनी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली राशि की। और हम अब बात करने जा रहे हैं मकर राशि की। जी हाँ, अब मकर राशि वालों के लिए क्या है अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा खास उपाय, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मकर राशि। मकर राशि वाले आज मकर संक्रांति पर पानी में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ दें। तेल, काले तिल, कंबल और किताबें दान करें। पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। ओम अर्काय नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपको आपके अधिकार मिल जाएंगे और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कनु भाई गुजरात से हैं। पूछिए कनु भाई सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा बच्चा है ना, पढ़ने में बहुत तकलीफ करता है। ये नौकरी की तलाश में पढ़ता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में।
देखिए ऐसा है, आपके संतान भाव का स्वामी जो मैं देख पा रहा हूँ सूर्य है, और उससे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र दोनों एक ही राशि में इस समय विराजमान हैं। आपको लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना जितना कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है और अपने जीवन को ठीक से मैनेज कर लेगा। बहुत चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो उससे आज कंबल और चावल और काली उड़द की दाल, ये 3 चीज़ दान करवा दीजिए। कानपुर से रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। पूछिए रवि अपना सवाल। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मैं अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछना चाहता हूँ। लड़के की उम्र है 26/4/10 और सुबह मतलब दोपहर 9:05 रात को 9:05 और बेटी 15/11/2013। चलिए, आपका प्रश्न है, आपके बेटे और बेटी के बारे में आपने प्रश्न किया है। तो आपके पुत्र और कन्या भाव का स्वामी शुक्र चंद्रमा बन रहे हैं। दोनों की स्थिति ठीक है, दोनों का दिमाग, दोनों की बुद्धि ठीक है। अभी दोनों बहुत छोटे हैं, पढ़ाई में इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इन्हें पढ़ाइएगा और ये अपने जीवन में सफल जीवन यापन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे अब बात करते हैं बाकी बची राशियों की, और बारी है कुंभ राशि की। तो आज मकर संक्रांति पर कुंभ राशि वालों के लिए क्या अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा खास उपाय है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक आज मकर संक्रांति पर पानी में काली उड़द की दाल डालकर सूर्य को अर्घ दें। तिल, साबुन, कंघी, काला कपड़ा, काला उड़द या खिचड़ी का दान करें। पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। राहु दोष से पीड़ित लोग आज मकर संक्रांति पर ऐसे कौन से उपाय करें जिससे राहु इनको अशुभ नहीं बल्कि शुभ फल दे, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बहुत अहम सवाल है ये, शुभ फल अशुभ को शुभ में बदल दे। देखिए, राहु को ज्योतिष शास्त्र में ऐश्वर्य का ग्रह माना जाता है, लेकिन राहु अशुभ स्थानों में होकर के बहुत पीड़ा भी देता है। राहु भाग्य स्थान में हो जाए, राहु द्वितीय स्थान में हो जाए, राहु लग्न में हो जाए, राहु 7वें घर में हो जाए, राहु 5वें घर में हो जाए, तो ये बहुत पीड़ा देता है और इसके पीड़ा का कोई निवारण नहीं होता है। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु की पीड़ा से आप बिलबिला रहे हैं, तो भाई दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके स्नान करिए। जल में दूध, दूर्वा और काले तिल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य मंदिर में अनार और उड़द की दाल का दान करिए। और आज मकर संक्रांति के दिन लाल रंग के कपड़े न पहनिए। गाय को केला खिलाइए। हनुमान जी की स्तुति करने की कोशिश करिए। हनुमान जी की जितनी अच्छी उपासना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके भाग्य को बल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि के लिए। तो आज मकर संक्रांति पर मीन राशि वालों के लिए क्या है अर्घ, दान, स्नान और मंत्र से जुड़ा महा उपाय, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी मीन राशि के लिए उन्हें क्या करना है आज? मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि से एकादश भाव में ये संक्रांति हुई है। तो आज मीन राशि वाले पानी में केसर डालकर सूर्य को अर्घ दें। तिल, चने की दाल, साबूदाना, कंबल, चावल या मच्छरदानी दान कर सकते हैं। पानी में तिल के साथ केसर मिलाकर स्वयं भी स्नान करें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। सूर्याष्टकम का या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। इससे आपका शौर्य और आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए,
तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहेगा News 24। नमस्कार।